Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Umar Hussain, the owner of Sweet Tooth. He found success by expressing his creativity through food and became an inspiration for young entrepreneurs. Hi Umar, welcome to our show. It's a pleasure to have you with us. Hello. Thank you so much for having me over at the show and giving me the opportunity to talk about. अच्छा, सबसे पहले तो we want to take you back. अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, प्रोफेशनल लाइफ कहाँ से शुरू हुई वो भी हमें बताएं. अच्छा, if we go way back, मैं बड़ी शुरू से शुरू करता होता हूँ. So I always say this कि the reason who I am today is because of the kind of childhood that I have had. मुझे बचपन में when I was very young, I was in grade 1, my mother taught me one thing and I give all the credit to whatever I have achieved in my life to that one thing. And that was मेरी माँ कहती थी किसी से हाथ मिलाने से 10 नेकियाँ मिलती हैं. ठीक है? So I was that young boy who used to go to school shaking hands with the guard, Aya, teacher, every person who would cross my path, I would stop and shake hands. तो उससे हुआ क्या कि सब मेरे दोस्त, जस्ट इमेजिन कि एक असेंबली हो रही है और असेंबली में आई वाज शेकिंग हैंड्स विद अपनी पूरी लाइन, अपनी साथ वाली पूरी लाइन और उसके साथ वाली, जब तक असेंबली शुरू नहीं हो जाती आई वाज शेकिंग हैंड्स. सो आई स्टिल गो थ्रू द सेम. मतलब मैं किसी शादी पे जाता हूँ तो आई कैन नॉट जनरली से हाय, आई नीड टू गो एंड आई यूज्ड टू थिंक कि हगिंग समबडी वुड बी 10 मोर डीड्स. I used to hug everybody. तो मेरी जो भी क्लास फेलो फीमेल फ्रेंड्स होती थी वो अब बताती हैं कि हम छुट्टी टाइम पे ना तुमसे दूर रहते थे. Because I had this thing, उनके भाई और उनके वो सब लेने आए होते थे. I used to shake hands. Yeah. Alhamdulillah, that was one reason जिसकी वजह से मेरा एक network it grew and grew and grew. फिर अब क्योंकि मेरे फिर I remember class 3 के अंदर was the first time मैंने कुकरी क्लब ज्वाइन किया. तो हमारे एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी. Usually guys don't go for it. मैं बता रहा हूँ ना, उसमें 21 लड़कियां थी और एक लड़का मैं था. ठीक है? मैं घर आया और मैंने घर आके ना अम्मा को बोला कि टीचर ने कहा कि बेकिंग ग्लव लेके आना है. तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने बेकिंग ग्लव क्या करना है. तो मैंने कहा वो टीचर ने मांगा, मैंने कुकरी क्लब ज्वाइन किया है ना. तो मैं मॉम वाज लाइक व्हाट. अगले दिन वो स्कूल जाके मुझे मार्शल आर्ट्स में करा. अच्छा, ठीक है. तो मेरा वो शौक एक दिन का था. लेकिन you had the thing. I had the thing. मैंने वो ज्वाइन इसलिए किया था कि मुझे पता था कि उसमें खाने को बड़ी मजे की चीजें मिलती हैं. ठीक है. फिर I remember my first business transaction that you would अभी the question that you asked. तो I remember मेरे ना स्कूल की कैंटीन से 1 रुपए की 2 टॉफियाँ मिलती होती थी, वो जो मेरे घर के पास वाले स्टोर से 1 रुपए की 4 मिलती. ओके. So they used to, मतलब वो मुझे हमें महंगी बेचते थे लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद उसको महंगी पड़ रही है. I was so young. मैंने क्या किया, मैंने उधर से 10 रुपए की 40 टॉफियाँ खरीदी और मैं कैंटीन अगले दिन ना कैंटीन वाले के पास गया और उसे मैंने कहा कि मैंने आपसे 40 टॉफियाँ ली थी, वापस ले लें. ठीक है. उसने मुझे 20 रुपए दे दिए. तो वो वाला दिन था. I thought कि I figured it out. Okay. I figured my life out. You were like a business-minded kid. So I thought, this is my, मतलब I am never going to ask for pocket money from home. और this is it. मतलब मेरी तो जिंदगी sorted है. और मैंने तो जिंदगी में कभी ना अम्मा से पैसे नहीं लेने ना. जबरदस्त. अगले दिन मैंने वो 20 रुपए की 80 टॉफियाँ खरीदी और मैं दोबारा स्कूल चला गया. I still remember that. वो पूरा एक शॉप पे था भरा हुआ. अच्छा, वरना इस एज में बिल्कुल भी ये हिस्स नहीं होती. बिल्कुल भी. मैं बहरहाल जब दोबारा गया तो मुझे कैंटीन वाले ने इतनी बेस्ट किया ना, जबरदस्त किस्म का, कि उसकी वजह से I was like, मैं तकरीबन 3 महीने कैंटीन पे नहीं गया. I felt so ashamed. Okay. That was my first transaction. I realized कि I was trying to मुझे पागल बना रहा. बिल्कुल. Because I was shaking hands with everybody, I had a huge circle. O levels के अंदर I was friends with everyone. Okay. ठीक है. और I had a huge circle. Academies में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी मैं सबसे हाथ मिला रहा हूँ. तो मेरे मतलब लकास, एचिसन. So you were like the social one. I was the social guy who everybody knew and everybody was a good friend. Oh great. तो जब मुझे ना अपनी strength feel हुई कि this is the very time जब
आतिफ असलम नया नया आया, आदत आया और वो सारा। तो आई स्टार्टेड डूइंग कॉन्सर्ट्स। अब मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में जुल्फी जो ईपी वाले सारे, ये वाला टाइम था जब ईपी नूरी कॉल अंडरग्राउंड था। और मतलब गिग्स होते थे। तो गिग स्टार्ट मैंने किए। अच्छा, ठीक है, because I was engaged with everybody, so I started doing concerts. Great. My father was kidnapped and murdered when I was 4 years old. Okay. So we were a very blessed family और कभी वो नहीं था, लेकिन मेरे लिए role model was my father. So he was the kind of guy, जिस तरह अभी आप देखें ना स्वीट टूथ खोलते हुए, उस तरह वो पूरी फैक्ट्री शुरू करते होते थे। अच्छा। तो मेरे लिए हमेशा ना एक टारगेट वो था कि he was the kind of person he was and the kind of stories I grew up listening to. So I really wanted to be. You idolized that. I idolized him. मतलब there is no bigger idol to me than him. We were pioneers into textiles in Pakistan. My father was. Okay. So I had this precedent that we had one of the biggest stitching units, and we were the pioneers in textile. मतलब हमारे पास तब वियतनाम से हम लोगों ने लेबर मंगवाई हुई थी और सारा कुछ। तो we were big. We were very big. अच्छा। तो मुझे वो था कि मुझे भी वहीं पे पहुंचना है। तो मैंने कहा यार I'll do my own thing because I have my own people. Yeah. So I started up with my own brand. You were doing very well with the textile business. Obviously, वो already was on a good stature, and you were also doing pretty well at it. But फिर उसमें एकदम से जो है ये स्वीट टूथ में कहाँ से मैंने बैकग्राउंड स्टोरी बताई है। कहाँ से एंट्री ली? अब वो ये कि टेक्सटाइल्स के अंदर मैंने अपने ब्रांड से शुरू किया। मेरी ट्रैवलिंग यूएस में बहुत ज्यादा होती थी। आई वाज ऑलवेज विजिटिंग यूएस एंड यूके। तो अब मेरे क्लाइंट्स कौन थे? टॉयज आर अस, बेबीज आर अस, उसका पूरा वर्कवेयर मेरे पास था। हैना मोंटेना की प्लेसमेंट थी, वॉलमार्ट की वो सारी मेरे पास थी। यूके का प्रिजन सेल्स का सारा ऑर्डर मेरे पास था। आई वाज मैन्युफैक्चरिंग एंड आई वाज नॉट इवन 18 इयर्स ओल्ड। ठीक है, pretty cool. तो ओए लेवल्स के अंदर मैं क्योंकि आई गॉट टू नो कि हाउ अ टी-शर्ट इज मेड एंड हाउ अ हुडी इज मेड, और मैं फिर सारी चीज़ों में घुस गया। अब हुआ ये था कि मैं वो वाला इंसान था जो हर वक्त लोगों को मिल रहा था। अब क्या हो रहा था कि मैंने 20 स्टिचिंग मशीन से शुरू किया था और अब मेरे पास 240 स्टिचिंग मशीन। ठीक है, और मेरा हर रोज एक कंटेनर जा रहा था। ओ लेवल से ए लेवल्स के अंदर मुझे याद है कि ए लेवल्स आई डिड प्राइवेट। मैंने गया ही नहीं कि मैं आई कैन नॉट रिस्क गोइंग टू एन इंस्टीट्यूट एंड आई गिव माय ए लेवल्स इन 1 ईयर। मैंने 2 साल में नहीं करना एंड आई नीड टू जस्ट गेट डन विद माय स्टडीज एज सून एज पॉसिबल। तो जब मैंने ए लेवल्स दिया तो मतलब वो मेरा ग्रोथ वाला पीरियड था, आई वाज ग्रोइंग। लेकिन वो वाला उम्र जो लोगों को रोजाना मिल रहा था ना, was missing. अब क्या हो रहा था कि मैं सारा दिन फैक्ट्री के ऑफिस में बैठा हुआ, बंद कमरे। तो मैं वो था जिसके सारे दोस्त थे, और अब मैं एक दफ्तर में कैद हूँ, रोजाना रात को एक शिपमेंट जानी है, एक नई टेंशन है। and I was very young. आइसोलेशन भी इंसान फील करता है। आइसोलेशन, और तो मैं वो था जिसके सब दोस्त थे और अब मैं कैद था। तो आई डिड अनदर, मैंने एक और ब्रांड लॉन्च किया फिर रिवोल्ट के नाम से, क्योंकि नॉक्शियस टीज जो सा था दैट वाज जस्ट टी शर्ट्स। तो नाउ आई न्यू हाउ डेनिम इज मेड, हाउ शर्ट्स आर मेड, हाउ जैकेट्स आर मेड। तो मैंने तब सारी मतलब पूरी लाइन, और उसको मैंने एक और पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर ब्रांड था उसके साथ प्लेस किया। तो जब मैं उसके अंदर आया ना, तो अब मेरा एक्सपोर्ट सफ़र कर रहा था, क्योंकि मैं सारा टाइम ना अपनी क्लोथिंग लाइन को दे रहा था। और एक्सपोर्ट के लिए जितना टाइम मुझे लगता था प्लानिंग फॉर द होल क्या कहते हैं ऑर्डर 80,000 पीसेस के ऊपर जितना टाइम लगता था, उतना मेरा 30 पीसेस पे लगता था। अच्छा। तो आई वाज लाइक कि लेट्स शट इट डाउन। तो मैंने उसको जब बंद किया तब वो जगह का मैंने कराया और सब कुछ दिया हुआ था। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, मैंने एक रेस्टोरेंट वैसे ही फॉर माई ओन चिलिंग बैठने के लिए, तो मैंने कहा एक बना लेते हैं वैसे ही। मतलब तुम सोचो कि काम सारा कराने के बाद नाम भी नहीं रखा हुआ था। अच्छा। And I was like, let's get into it. So that is when Sweet Tooth was born. When Sweet Tooth came into being, it had always been associated with very innovative dishes. I remember वो chocolate golgappas थे, फिर आपके वो signature milkshakes थे, shakes थे. I remember they used to be very dramatic looking, and then even like now with the deep pan pizza, all of these things जो हमने innovation देखी है, तो ये सारी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? इंस्पिरेशन मेरी अपनी, क्योंकि अब चॉकलेट गोलगप्पे में हमेशा कहता था कि इट्स अ क्रिएशन ऑफ माय माइंड। तो अगर हमसे पहले इफ यू प्रूव कि somebody else was
selling chocolate golgappas, so I'll just give you lifetime free food. It was So that was very my own innovative, innovation, experimental yeah. for that time. तो हमारा मतलब I think एक्सपेरिमेंट अभी भी कोई नहीं कर करता. सकता। No one does it. और वो आगे देख रहे होते हैं कि इन्होंने कैसे बनाए होंगे और क्या होगा और क्या नहीं। आपका एक और वेंचर है वो शाही बैठक का जो it's a beautiful concept, very different. वो उसके पीछे क्या सारा उसकी thought स्टोरी process है था? कि I consider myself close to art, nature, history. These are the Okay. things that I've always loved. शाही हमाम वाली जो बात है वो ये कि I was visiting जब इसकी restoration वगैरह हो रही थी, so I had the idea कि वो एक टक शॉप थी। आप हर जगह के ऊपर जाते हैं, आप पब्लिक स्पेस पे जाते हैं तो वहाँ पे एक टक शॉप होती है, ठीक है। और वो टक शॉप के ऊपर क्या मिल रहा होता है, मतलब चिप्स और things that you're not even proud of. Yeah, और एक प्रॉब्लम थी, so every business you do is a solution to a problem. problem definitely. तो अब जितने गोरे आ रहे होते हैं उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती। अब मेरे पास मेरे बायर्स आते थे, जो टेक्सटाइल के कस्टमर्स आते थे, उनको मैं लाहौर एक्सप्लोर कराने जाता था, तो कोई हाँ। ऐसी चीज नहीं होती जहाँ you could take मतलब them. जेदे की लस्सी, ताज का हलवा, सादे की पूड़ी, फज्जे के पाए, एवरीथिंग इज सो डिस्टेंट Yeah. एंड दे डोंट यूजुअली हैव द सिक्योरिटी क्लियरेंस टू गो टू दोस प्लेसेस। सही. ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो शाही बैठक it was supposed to be a tuck shop वैसे Yeah, अच्छा, वरना, अच्छा. लेकिन I redid the whole thing and I Okay. presented an idea कि what should be done about it, and Walled City was led by Kamran Lashari, Yeah. and he's always very supportive and he's always loved my ideas. He was like whatever you want to do, so just participate. मैंने कहा I have got an idea and I want to do it. अच्छा. So the idea was कि best of Lahore, I don't want to do my own tikkas, my kebabs, so a place where you can get best of Lahore. सही. So we did Shahi Baitak, and Shahi Imam has been awarded Pakistan's best restored heritage monument twice. Yeah. So when you entered into the क्या कहेंगे food industry, Yeah. तो definitely textile से food में एक transition करना, और food itself एक बड़ी I think it It's a tricky tiptoes job. पे रहने वाली industry है. Yep. अभी मैं तो- kitchen में We know, and we dragged you out of the kitchen. So what were the challenges that you initially faced when you were setting up your whole situation? creative solutions is what defines के how creative you are and how you manage them. सबसे पहला मसला ये हुआ कि जब I was excited and I एक शेफ बुलाया मैंने कि यार आओ किचन सेट करते हैं। अच्छा. किचन मैंने सेट कर लिया खुद ही, और शेफ साहब आए, वो हमारा किचन बेसमेंट में था और उसकी सीलिंग बड़ी छोटी थी, तो वो मैं ना एक्साइटेड, उन्होंने एक लिस्ट दी थी कि आप ये सारी चीज़ें मंगवाएं और मैं ना ये बनाऊंगा। आई वॉज एक्साइटेड टू हैव फूड, और शेफ साहब आए जी, तो शेफ साहब जाते हैं नीचे, थोड़ी देर बाद किचन में से बाहर आए और ऊपर आके मुझे कहते हैं मेरी वो शेफ कैप नहीं है। तो आई हैड अ पी कैप, मैंने वो पकड़ी और मैंने कहा सर ये आप पी कैप पहन के अंदर चाहें, आई अंडरस्टैंड कि बाल गिरेंगे। नो आई नीड टू वेयर अ शेफ कैप। मैं व्हाट इज अ शेफ कैप? कहता वो जो लंबी वाली है। ऊंची वाली। अब मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आया कि किचन में खड़े होने की जगह ही नहीं है और ये शेफ कैप पहन के इसने अंदर खड़े, मैंने कहा रीजन क्या है ना, तो कहता जी देखिए हमारी इज्जत होती है और हम शेफ कैप के बगैर नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। और किचन गर्म था और ही वांटेड अ शेफ कोट। मैं अब क्योंकि यूएस बहुत ट्रेवल करता था एंड आई हैव सीन गोरा किस तरह कर रहा होता है, क्या हमारी ईगोज ही नहीं खत्म हो रही है। बिल्कुल। मैंने उसे कहा भाई निकलो, लीव। That was the time I knew कि if I was dependent on these cooks and chefs, I'm done. Then you became the chef. I became the chef. I got in the kitchen and that is where all the innovation started. उसके बाद मुझे समझ आई कि standardization क्या होती है. So I need to standardize ताकि बंदा जो भी हो वो बना सके. बिल्कुल. So I got to know about you that you are the one who hired disabled people. आपने transgenders को भी jobs दी, which is great. हमारा one of the best experiences were with, I call them differently abled people. And they actually feel for you. They want to, मतलब they're more loyal to you. And they're more hardworking also. They're more hardworking and they take your pain. So the people who can just switch and go to a new place, the ones who are not marginalized, उन लोगों को opportunities होती हैं और वो आपके साथ loyal stick नहीं कर रहे होते। तो मैं हमेशा make sure करता हूँ कि किसी की first job हमारी हो, तो मैं experience बंदा नहीं रखता। अच्छा। ठीक है, तो फिर हम लोग उसको एक ग्रिलिंग प्रोसेस से गुजार के अपने ऊपर करते हैं ताकि उसको डर लगे कि अगर मैंने एक चुटकी नमक ज्यादा डाला तो खराब हो जाएगा। अब जैसे स्वीट टूथ इज
all over the country now almost. Hunza mein Sweet Tooth is there, and then you've also started the first Punjabi in the whole GB, in the whole और opening up a restaurant. और igloos वाला भी जो एक concept है which is so cool and so visually it is so like nice to look at कि आपका देखते साथ दिल होता है कि you want to be there. And in a way, I think it's also promoting tourism for our country, which is great. तो वो vision कहाँ से आया कि अब मैंने हुंजा लेके जाना है? असल में जब मैंने अपने आप को स्टैंडर्डाइज किया ना, तो मैं I was always into mountains. 2015 I attempted for K2. अच्छा, K2 के लिए गया. Wow. Both my shoulders are broken. इसमें अभी भी एक nail है, Oh मतलब God. 5.5 इंच का. उसके बाद मैंने थोड़ा climbing और वो चीज़ें कम की. ये बाजू मेरा बहुत पहले का टूटा हुआ Very है. adventurous. You're so close to God. It's not just the altitude. Actually realize this कि what are you made of. तो पहाड़ों से मुझे एक प्यार हो गया हुआ था और मतलब my first time in Hunza, I just knew कि I'm supposed to do something here. I was the first one on Atabad Lake. अब Yeah. Atabad Lake कितनी मशहूर है, हर बंदा Atabad Lake. हाँ. I was the first business on the lake. अच्छा, So you back were. then, everybody thought you're so stupid, what are you thinking? लाहौर से 25 घंटे दूर जाके हाँ. अगर कोई मसला हो जाए तो क्या क्या करोगे? करोगे? तो मैं असल में ग्रिल करना चाह रहा था टू सी द प्रोसेस कि मैं कितना अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड हूँ कि क्या मैं अताबाद के ऊपर भी सेम क्वालिटी दे सकता हूँ. People who have experienced food at Atabad Lake हाँ. can never take Sweet Tooth out of their mind. Mind, I'm sure. So that was one thing. हम लोग मतलब इस तरह की हरकतें मैं काफ़ी करता रहा हूँ. हमने दूध पिलाई की जगह शेक पिलाई शुरू की थी कि अच्छा. अगर आपकी शादी है तो स्वीट टूथ आपकी साली है. Okay. तो दूध पिलाई की जगह हम लोग अपना एक वेरी प्रिटी डेकोरेटेड शेक हाँ, शादी में लेके जाते हैं और वो हमारा बंदा लेके जाता है अच्छा, that's और pretty वो cool. हमारी तरफ से That's होता है. new. That's Yeah. very new. So, अच्छा, इस सब में consistency और quality, given that mashallah you have so many branches now and they're spread out. How do you manage the quality and the सबसे मुश्किल consistency? काम है खाने में human consistency. resource. सबसे बड़ा मसला इज ह्यूमन रिसोर्स और लोगों को मोटिवेटेड रखना है. उसके अंदर हम लोग कई जगहों के ऊपर मार भी खाते हैं. फिर दोबारा यू हैव टू बी ऑन योर टोज. और इन्हें सारे कहते हैं कि तुमने क्या अपनी जिंदगी में अजाब डाला हुआ है. बट आई लव इट. आई डोंट फील टायर्ड अ सिंगल डे कि आज मैंने काम पे नहीं जाना. अच्छा. आई नेवर डू दैट. As we've been in COVID for so long now, COVID में आपने अपने सारे बिजनेस को किस तरह से हैंडल किया है? How has it affected you? How did you deal with it? पता नहीं if you know that or not, when Corona started, I switched everything into a non-profit thing. जितने भी Sweet Tooth हैं, I started using them as a ground to actually help people out. So we Okay. started off with putting up the जो हमारे अंदर chillers पड़े हुए थे, वो हमने Sweet Tooths के बाहर रख दिए जहाँ पे भी लोकेटेड है अच्छा, कि कोई भी अपना खाना वहाँ पे रख दे. तो people who were doing Uber Careem and stuff, तो वो लोग अपने घर का बचा हुआ खाना फ्रिज फ्रीजर में रख जाए Sweet Tooth के बाहर. वो फ्रिज फ्रीजर Sweet Tooth के अंदर भी चल रहे हैं तो हमने उनको बाहर रख दिया कि उनको यूज मिले. जबरदस्त. तो anybody can put in food and people who are deserving can take the food out ताकि लोग आके लेते जाएं. पहला तो हमने उधर से शुरू किया एंड जब कोरोना हिट हुआ तो आई वाज इन नथिया गली एंड वन ऑफ माय मैनेजर्स दे कॉल्ड मी कि सर लॉकडाउन है और सब चीज़ें बंद हैं तब क्या करना है ना. तब तो टेक आउट भी नहीं था, हर चीज़ हाँ, सब बंद बंद ठीक है. है. तो दे वर लाइक वी हैव चिकन, वी हैव डो, वी हैव एवरीथिंग, तो व्हाट शुड वी डू. तो मैंने कहा कुक एवरीथिंग आउट. पिज्ज़ाज बना दो, बर्गर्स बना दो, पास्ताज बना दो, ब्राउनीज बना दो, जितना कुछ है ना स्टॉक नील करो. ठीक है. अच्छा. कुक एवरीथिंग और वो सब कुछ कुक करके ना सब जितने भी आप हर स्वीट टूथ के इर्द गिर्द जोन सा भी हॉस्पिटल्स है ना वहाँ उनके अंदर फ्री खाना बांट आओ. क्योंकि उधर फ्रीजर्स और उनका खर्चा उठाने से बेहतर है कि हाँ. हम लोग एक दफ़ा बंद करें, हम सारी चीज़ों को सफाई करें और पता नहीं कितनी देर ये रहेगा, लेकिन जितनी देर है हम लोग उतनी देर अपनी रेनोवेशंस कर लेते हैं. सही. तो we never forecasted for how long it This is would going to be. for this Nobody long. knew that. Nobody, हाँ. ठीक है. लेकिन हमने तब बंद किया और खाने बना के हमने ना सारे भेज. You've also been very much involved in CSR. Corporate Sweet Tooth social. has been CSR. It was Sweet never Tooth- about food. आप हमारा हाँ. Facebook खोलो, it was never about. क्योंकि अभी आप जब ये सारा जिक्र कर रहे हो तो मेरे जहन में this seemed relevant कि CSR को लेके you seem very very passionate और उसके Sweet Tooth was not. It didn't start for business. Okay. It started off fulfilling what I wanted to do. So it was never about making money. Yeah. पैसे में कमा रहा था. When we talk about Sweet Tooth, all the branches, all the restaurants that you've had, they all have a very signature interior और एक बड़ी different vibe होती है. Design element बहुत और तरह का होता है.
तो वो क्या कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस होता है? एवरी ब्रांच बड़ा आसान होता कि अगर मैं एक ब्रांड लैंग्वेज बनाता हाँ. और सब ब्रांड्स की तरह मैं वही सोफे, वही कुर्सी, वही टेबल, वही सब कुछ कर लेता। मुझे तब तक मजा नहीं आता जब तक मैं अपने आप को चैलेंज नहीं करता। So I've never hired an interior designer. I design all my interiors myself, each and everything. कहाँ पे क्या और क्या आएगा। Inspirations we take from around the world. और हर ब्रांच की हमारी एक स्टोरी है। अब जिस ब्रांच में भी हम बैठे हुए हैं, द मॉल 11, इसका ब्लैक एंड व्हाइट है, इसकी स्टोरी, अब एवरी थीम हैज अ स्टोरी। इसकी स्टोरी ये थी कि इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स। ओके, सो दिस इज व्हेन वी लॉस्ट आवर कलर, आवर टेस्ट। डेफिनेटली। सो दिस इज, हम लोग एक दूसरी चीज हमें ये समझ आई कि दुनिया फानी है। सो एवरीथिंग हियर इज अ ड्राइंग। So the lamp is not original. Nothing matters other than you and the food. So the food is the only thing that will pop out, and you will pop out. Definitely. Everything else is colorless. So all the restaurants, they're you. It's all you. Yeah, it's all you. जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया has its pros, जहाँ हमें बहुत वाइड एक्सेस टू ऑडियंस मिलता है, सब कुछ वहाँ पे ईजियर हो गया है अपना वर्ड लोगों तक पहुँचाना। तो कॉन्स आर कि जैसे अब एक ट्रेंड है कि एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ, लोग जाके फोरम पे डाल देते हैं, थ्रेड चल पड़ती है। If you've ever experienced something like that, how do you handle with that? ये देखिए, हम लोग ना we people, I always say this कि हमें feedback चाहिए। We need to know कि if a customer is having a bad experience, हम लोग ना नेगेटिविटी करते हैं और वो वायरलिटी नेगेटिविटी की ज्यादा होती है, ठीक है। 10 good posts and 1 negative, it destroys that 10, ठीक है। Definitely. अब हम लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, the kind of struggle that we're doing during these corona times। हमें कंस्ट्रक्टिव, अभी हमें एम्प्लॉइज का नहीं पता कि हम उनको किस तरह रिटेन करें। हमने पहले पूरा साल एम्प्लॉइज को आउट ऑफ पॉकेट सैलरीज दी, हमें नहीं था पता कि कितनी देर चलेगा। तो लोग जो आ रहे होते हैं उनको ये होना चाहिए कि अगर if they are having a bad experience, they should talk to the manager, they should engage कि ये we really want to serve good. But then don't you think people now just they don't give margin at all? Sometimes they don't give margin. Sometimes personally I feel कि यार ठीक है, it's a food business और in human error भी कोई चीज होती है। ये बाल गिर गया है, ठीक है, और that will be replaced. But putting up a picture and start, मतलब घर के अंदर बाल निकाल के खा लेते हैं। बात ये है कि हम लोगों में टॉलरेंस खत्म हो गई है। तो व्हाट आई रियली वांट, आई वांट एवरीवन टू टॉलरेंट इनफ कि किसी को मार्जिन दें और उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। अगर कोई मुझे बताएगा कि दिस इज टू स्वीट, यू विल वर्क ऑन इट, विल वर्क ऑन इट। हम देखेंगे कि 10 में से 1 ने कहा है या 10 में से 9 ने कहा है। अगर 10 में से 9 ने कहा है तो मैं कहूँगा कि यार मसला है, सो लेट्स रीडू इट। लेकिन लोग आपको मार्जिन नहीं देते। अच्छा, now that you're in the food industry for so long, in your opinion, are there any measures या ऐसे कोई steps जो government ले सके to uplift the food industry as a whole? बिल्कुल। अभी कोरोना के अंदर सबसे मेजर हिट रेस्टोरेंट्स में, Definitely. तो उसके अंदर अभी भी मतलब अभी वीकेंड्स ऑफ है और वो सारी चीज़ें, तो उनको थोड़ा सा और उसको तरीके से करना चाहिए। अभी हम लोगों ने जिस तरह वेंटिलेशन खोल के हम लोगों ने की है, सब उस तरह नहीं कर सके, सबकी उस तरह की चीजें नहीं है, तो इनको बाहर लगाने की इजाजत देनी है। मतलब देयर इज अ लॉट दे कैन डू, बट दे आर नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, दे शुड थिंक अबाउट इट। सारी बिजनेस ओरिएंटेड बातें हमने कर ली हैं, बट यू नो थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, बट समटाइम्स देयर आर डेज एंड फेजेस जब चीजें आपके मुताबिक नहीं भी जा रही होती हैं एंड यू फीलिंग डाउन एंड स्ट्रेस, तो तब अपने आप को वापस से कैसे मोटिवेट करते हैं? हाउ डू यू कीप ऑन गोइंग? आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वाज डिप्रेस्ड। कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी, तो अगर आप लूज कर रहे हैं तो आई फील मोर, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है टू स्टैंड अप अगेन। तो मैं आई गेट मोर मोटिवेट, द मोर द पीपल थ्रो ट्रैश ऑन यू, द मोर गुड आई फील एंड द मोर dedicated I get, the more motivated. So it's taking in all the negative energies and converting them into the positive ones. Great. और मैं ज़्यादा पुश देता हूँ। अगर कोई कहता है ना कि मेरे साथ ये हुआ, ये हो गया, वहाँ पे बस मैं छुपूंगा नहीं। जब इतना कुछ अचीव कर लिया, ऑल ओवर पाकिस्तान स्वीट टूथ खोल लिया, CSR के लिए भी इतना कुछ करें,
कभी तो होता होगा कि मैं तो बहुत बड़ी चीज बन गया हूँ। अभी तो शुरू अगर कभी वो फीलिंग आए, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। हाउ डू यू कीप नहीं आती वो फीलिंग बहुत बचपन में आई थी। अच्छा। और वो खत्म हो गई। सोचो कि आई वाज नॉट इवन 18 और मैं वेगस जा रहा था। मैं 18 साल का नहीं था और मैं क्लब्स के बाहर और वहाँ पे सोचता होता था कि वन डे ठीक है। लेकिन वो एक होता है ना कि आप और यू आर मेकिंग मनी, यू आर नॉट इवन 18 एंड यू आर मेकिंग गुड मनी, जो आपकी एज क्या आपसे 20 साल बड़े नहीं बना रहे, वो मैं बना रहा था। तो मेरे लिए वो चीज़ थी। और उसके बाद जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी थी दैट स्टार्टेड इन 2008 विद हज, और दैट चेंज्ड मी एज अ पर्सन। और मुझे समझ आ गई कि मतलब नाउ आई डोंट हैव अ कार, मैं लोकल ट्रेवल कर रहा होता हूँ, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। You can ask anyone. मैं अपनी अम्मा की गाड़ी अभी आज कोरोना के टाइम में मैंने शुरू की यूज़ करना। जब मैं लोकल कम्यूट करता हूँ, मैं यहाँ पे रात को बैठता हूँ बस में, सुबह सोता हुआ इस्लामाबाद पहुँचता हूँ, वहाँ पे करीम ड्राइवर एक यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, यहाँ मुझे पता है कि वे टू गो, तो आई हॉप द ट्रांसपोर्टेशन एंड दैट इज़ व्हेन आई एम एबल टू टॉक टू पीपल। उससे क्या होता है, मैं एक बंदे से मिलता हूँ, मैं उसे बताता हूँ, उसका कोई ना कोई जानने वाला होता है जिसको जॉब की ज़रूरत होती है, और मैं बस में इंटरव्यू ले रहा होता हूँ हाफ ऑफ द टाइम, और मैं रिक्रूटमेंट कर रहा था। उनका मुझे हर दूसरा बंदा जानता है, यू टॉक अबाउट मी, एवरीबडी वुड नो कि हाँ मुझे उम्र का पता है। अब वो सारे मुझे कहते हैं कि आपके पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि सारे आपके दोस्त हैं। तो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस, फिर मेरा आखिरी, मुझे याद है कि मैंने आखिरी ट्रेवल हुंजा का किया था, द लॉन्ग कम्यूट विद अ बकरा। मैंने रास्ते में बकरा खरीदा, ईद मैंने हुंजा में की, और वो मेरा आखिरी टाइम था। और मैंने इसके बाद कहा कि मैंने कहा यार बेहतर नहीं है कि मैं जहाँ पे जाओ यू कैन हिच अ राइड। अब कलाम में हमने मॉडर्न लेक पे स्वीट खोला। बेसिकली यू आर मोर देन ग्राउंडेड, जितना जरूरत से मतलब ज्यादा। कोई कहे ना कि बस मैं कहूँगा यार that's very impressive also. So you cannot fall. अब मुझे क्या कहते हैं, मेरा लाइफस्टाइल, if God takes away everything from me, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, तो मैं भी ऐसे ही हूँ। मतलब it would not change a single bit of my character. Generally, what is your क्या उसे कहेंगे रूटीन में अपना काम कैसे कैरी आउट करते हैं? लीडरशिप स्टाइल कह लें एक तरह से, किस तरह का है आपका? मैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता होता हूँ कि यार सिर्फ ये देखो कि जितना मैं भाग रहा हूँ आप लोग भी उसको देख के भागो। अब मतलब आई हैव स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, वो डिफाइंड अपने टाइम फ्रेम में करें। लेकिन आई एम अ वेरी नाइस एंड हम्बल बॉस। आई हैव नेवर फायर्ड एनीबॉडी, सिर्फ कोरोना के टाइम के ऊपर आके हमें स्क्वीज करना पड़ा है, वरना आज तक। So you are like a nice school boss. मैं कहता हूँ यार देखो, हमारे पास I had around 300 employees. Okay. आप 300 बंदे को एक दिन में खाना दो, कितने का बनता है? मतलब एक बंदे के ऊपर 5 डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। So there are 1500 people dependent because you're moving. Yeah. तो आपके हिलने पे 1500 लोग हिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मैं लड़कों को हमेशा समझाता हूँ कि यार ये आपकी ही तनख्वाही निकलनी है। सही। हमने एक और खोल देने। तो मैं आई हैव नेवर टेकन मनी फ्रॉम स्वीट टू होम। तो उधर ही उसी का वही मतलब एम्प्लॉइज का है, वो हलाल कर ले, हराम कर ले। अच्छा, जब व्हेन यू आर हायरिंग, व्हेन यू आर एम्प्लॉयिंग समवन, तो ऐसी क्या 2-3 चीजें हैं दैट ऑलवेज यू नो अट्रैक्ट यू इन अ पर्सन एंड यू वुड वांट देम कि यार ये मेरी टीम का हिस्सा होना चाहिए ये इंसान? पहली चीज, आई वुड नेवर जज एनीबॉडी ऑन द वे दे लुक, the way their previous jobs. I do not. Guy could be a gutter cleaner and he can work as a manager at Sweet Tooth if he has what it takes. ठीक है, तो मेरे लिए कभी वो, मुझे हमेशा मज़ा आता है कि एक बंदे को टेस्ट करना। और there been so many employees, those have proven to be like horses, और वो previous jobs देखते हुए लोग उनको शायद वो चीज़ ना करते। Just imagine कि मेरे एक इंटरव्यू की कॉल थी जिसमें ट्रांसजेंडर्स थे। अच्छा। और वो सारे इकट्ठे तैयार होके, अभी सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, जस्ट इमेजिन कि मैं स्वीट टूथ के बाहर खड़ा हूँ, मुझे कॉल आई हुई है कि हम लोग 26 ट्रांसजेंडर्स आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, एंड देयर वाज अ गुरु हु वाज मैनेजिंग इट, और मैं बाहर खड़ा फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, और वो इकट्ठी एक पूरी पिकअप रुकती है और एक रक्षा रुकता है, और सारे ट्रांसजेंडर्स तैयार हुए। तो मुझे याद है गार्ड साथ खड़ा था जो स्वीट का था, और वो कहता है कि बॉस एकीकरण लग गए हो। तो मैंने कहा यार लेट्स सी। तो इंटरव्यूज एंड इट प्रूव्स इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये लोग कितने सफाई पसंद है। अच्छा, व्हाट इज योर टेक ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स एंड आपके सेटअप में
कितनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है ख़वातीन को? हमने कोई डिफरेंशिएट कभी नहीं किया Okay. और वी बीन ऑलवेज बीन वेलकमिंग। और मेरे ख्याल से फीमेल्स जो मतलब सफाई का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, ऑनेस्ट ज़्यादा होती हैं। बस पाकिस्तान में टाइम का उनका थोड़ा सा इशू होता है। रेस्टोरेंट सारा लेट आवर जॉब, ठीक है। हमारा शुरू से डेकोरम ये रहा है कि अगर किसी ने ज़ातियात पे या किसी की इस चीज़ के ऊपर बात की है तो विल बी फायर्ड राइट देयर एंड देन। तो उसके ऊपर कोई नहीं है। तो इट्स सेफ इन्वायरमेंट फॉर एनीबॉडी हू वांट्स टू डू। अच्छा, प्रोफेशनली कोई ऐसा एक डिसीजन जो लेना बहुत मुश्किल लगता हो? फायर करना? नहीं ले सकता, एंड आई कैन नॉट। अच्छा, यू वोंट बिलीव अभी तक हर सीईओ ने फायरिंग यही जवाब दिया है। असल में ना बुरा लग रहा होता है कि यार अब इसको कैसे बताएं। वो एक चीज़ कर रहा है और वो आपकी इंस्पिरेशन और रोल मॉडल अगर कहें तो वो कौन? दैट इज़ माई फादर एंड ही वाज द काइंड ऑफ ह्यूमन कि अगर कोई घर पे मांगने आया और उसके पास कपड़े नहीं है ना, वो पूरा वार्डरोब खाली करके उसको दे देंगे। एंड इट हैजंट हैपेंड वंस, इट हैज हैपेंड सो मेनी He's a टाइम्स। giver. हाँ टोटली, मतलब he would give everything off। मुझे अभी तक मतलब लोग मिलते हैं जिनकी कैंसर की ट्रीटमेंट्स मेरे वालिद साहब ने कराई हुई हैं। अच्छा। He was a doctor, he did his MBBS, but he never did it। मतलब Okay, didn't उन्होंने pursue never it। practiced, he ठीक never है। practiced। Okay। निश्चित मेडिकल से he was a graduate। The reason मेरा घर पे ज़्यादा nickname is doctor। अच्छा, मतलब they wanted के डॉक्टर ही बनूं और वो। सही। लेकिन he was the kind of human, he was a human and if people still try for him, तो I get to know कि मतलब मैं तो 4 साल का था तो I do not have those memories, I am not even close to him, क्योंकि हम लोग शायद अब नहीं रोते। लेकिन लोग जो उनको तब मिले थे वो अभी तक रोते हैं कि he was a human। I'm nothing like him, but the kind of mind he had, so I want to change that। And let's hope that you're able to do that, inshallah. अच्छा, now that we have this beautiful looking Sunday here, तो I thought कि हमारे questions का जो zone है वो भी थोड़ा change हो जाना चाहिए। मीठा होने लगे? हाँ? मीठा No, होने लगे? now just some more casual one-liner questions। अच्छा, मीठा सामने पड़ा हुआ है, तो मुझे बताएं what do you prefer more, मीठा या नमकीन in food? मीठा और नमकीन मिक्स करके बहुत मजे का होता है। Wow, that's great. That's a new one. So like fries and ice cream, huh? किया है ना I ट्राई, have tried मैकडॉनल्ड्स it. I have tried it. लेके I हर have. किसी ने हाँ, ट्राई I किया have, है। I have. अच्छा, what do you do when you have to burn off your stress? क्या करते? आई रन, You run. या मतलब क्लाइंबिंग, नेचर, मतलब स्ट्रेस तो नहीं होता है ऐसे, ऑटोमेटिकली मैं पहाड़ों में निकल जाता हूँ और सही। वापस एनर्जी गेन करता अच्छा, उमर के लिए what is the idea of happiness? हूँ। एवरीबॉडीज हैप्पीनेस। Sweet. That's very considerate. Full Very marks. commercial. Full marks on that. नहीं, आपकी वजह से किसी और कोई और खुश है, इट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस। गुस्सा जो है वो आता है एक दफा आता और है और वो अगर आता तबाही है होती फिर क्या करते हैं? तबाही होती है। तबाही होती है। मैं आई टर्न अ ब्लाइंड आई। अच्छा, अगर कुछ हो रहा है और मैं कहूँगा कि बस नहीं देखा, नहीं देखी। इट्स ओके। लेकिन अगर वो रिपीटेडली हो गया है हाँ। और वो आपको नज कर रही है कोई चीज, मतलब कभी कोई ऑफिशियल या कुछ, या कभी कोई आपको एमी तंग करी जा रहा है, फिर आई मेक श्योर कि तबाह करके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हाउ डू यू बैलेंस द बोथ? बहुत इम्बैलेंस। सारे कहते हैं कि यार एक टाइम होता है और उसके बाद ये काम करें, मैं कहते हैं ये काम तो है ही नहीं। हाँ, तो दिस टू मी इज नॉट वर्क। ओके। दिस इज माई प्लेयर टाइम। तो मतलब you're doing things, you're happy, you're meeting people। मैं कॉन्सर्ट्स करा रहा हूँ कुछ स्वीट्स पे, मैं कभी सही। कुछ कर रहा हूँ, दैट्स हैप्पी। सही। एंड व्हाट अबाउट योर फेवरेट डेस्टिनेशन, लोकली और इंटरनेशनली? अभी तो मैं हर साल मेरी कोई 2 नई डेस्टिनेशंस होती चलिए, हैं और वो मेरी फेवरेट हो जाती है। करंटली क्या है लेटेस्ट वाली? अताबाद अपनी जगह के ऊपर है, गलियात अपनी जगह के ऊपर है, और मतलब एवरी प्लेस हैज इट्स ओन वाइब। लेकिन मेरा एक एंड होता है ना, गोल होता है कि वेयर यू वुड वांट टू सेटल। सो मेरा गोल है इज लाइक कि 40 के बाद मैंने काम नहीं करना। ओके, So ग्रेट। it would be self-sustaining model सारा,
और 40 तक मैंने सर एक्सप्लोर करना है और एक वो जगह ढूंढनी है अभी ढूंढनी है जहाँ पे कोई ना हो. एक जगह जो कि would be my corner. They can be in the mountains, can be in the beach. फूड और ट्रैवलिंग, अगर एक चूज करना पड़े लाइफ में, एक ही ट्रैवलिंग करते हुए खाना तो नहीं खाना ना, पड़ेगा नहीं, ना यही तो ऑप्शन. मतलब मैं कि जा रहा हूँ खाना तो पड़ेगा. You can sightsee. Sightseeing So with it's food. food or travel. You have to pick one. यार ट्रैवल के साथ फूड है ना. मतलब मैं कहीं पे भी you would never see me dine out. मुझे सारे कहते हैं कि यार आप कभी किसी रेस्टोरेंट में नजर नहीं आते. अच्छा, तो आपने कोई भी मुझे एक जवाब नहीं, आप मुझे मैंने तुम्हें घुमा के जवाब दे रहे हैं. अच्छा, so are you food into या traveling? हाँ, Traveling. traveling. हाँ, I can survive without. Okay. And are you like fond of reading? और अगर हैं तो कोई ऐसी बुक अपनी किताब लिखूंगा. Not fond of reading, not at all. अपने अलावा लोकली ऐसी कोई ईटरी या रेस्टोरेंट जो आपको अच्छा लगता हो या पसंद हो? नफीस दही भल्ले कभी कभी बहुत You're बल्कि नौशद खारा की पापड़ी very चाट. clever answers. Now just to sum it all up, अभी तक अपनी जर्नी से आपने क्या सीखा है? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक गोल और एक विजन के साथ काम करो. अगर आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो विद हाउ मच यू गोइंग टू मेक, यू लिमिट योरसेल्फ. सो डोंट लिमिट योरसेल्फ. हमारा शो इज सपोज्ड टू इंस्पायर द यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड यंग प्रोफेशनल्स एज वेल. तो उनके लिए कोई ऐसा एक मैसेज जो अपना एक स्टार्टअप लगाना चाहते हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शुरू कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहो? सबसे पहला, लेट गो ऑफ योर ईगोज. ज़मीन पे बैठ जाओ और देयर इज़ नो अदर वे देन हार्ड वर्क. उस दिन एक इंटरव्यू था और किसी ने कहा, मेरे साथ थे और उन्होंने कह दिया कि भी लक बहुत काउंट करती है. मैंने कहा हमारा लक टूट गया है काम कर करके, आप कह रही हैं लक काउंट करती. तो देयर इज़ नो इजी वे, इट्स हार्ड वर्क. ठीक है. और आई यूज टू प्रे, मेरी अम्मा कहती होती थी सारे कि ओवरनाइट अगर इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो यू आर डन. क्योंकि इफ़ यू डोंट डू इट द हार्ड वे सो यू विल फॉल. सो द हार्ड वे, और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करेंगे तो इज़ द वे फॉरवर्ड. बड़ी मेन चीज़ वो यही है कि आप अपनी ईगो वगैरह छोड़ें. यू आर इनविंसिबल. So thank you so much, Umar, for taking so much time out and for giving us all these life lessons and insights. It was great. So this was a very refreshing and an inspirational conversation we had with Mr. Umar. I personally learned so much and I'm sure you guys did too. For more such amazing conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.